अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना की कुछ शर्तें हमास ने मान ली है, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसे देखकर हमास को दाल में कुछ काला लग रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस प्लान से गाजा में चल रहे हमास इजराइल युद्ध को रोकना चाहते हैं और दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराना चाहते हैं, जिसकी कुछ शर्तें हैं जो दोनों पक्षों को माननी होगी। हालांकि इजराइल ने सारी शर्तें मान ली है, वहीं हमास ने शुरुआत में इस योजना पर कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को जवाब देने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हमास जवाब नहीं देता है तो उसे नर्क में जाना होगा और वो इजराइल को हमला करने से नहीं रोकेंगे। जिसके बाद अब हमास की तरफ से जवाब आया है और हमास ने इस शांति योजना पर हामी तो भरी, लेकिन अधूरी, यानी कुछ ऐसी शर्तें हैं जो हमास को खटक रही हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन सी शर्तें हैं जिस पर हमास राजी हो गया है और किस पर अभी भी बात बाकी है। हमास ने इन शर्तों पर जताई सहमति। 72 घंटे के अंदर इजरायली बंधकों की रिहाई, जिंदा या मुर्दा। इस सप्ताह की शुरुआत में व्हाइट हाउस में ट्रंप की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव में गाजा में लड़ाई को तत्काल समाप्त करने और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में बंधक बनाए गए सभी जीवित इजरायली बंधकों और जिंदा या मुर्दा समझे जाने वाले बंधकों के अवशेषों को 72 घंटे के अंदर सैकड़ों फिलिस्तीनियों के बदले में रिहा करने का प्रस्ताव है। ऐसा माना जाता है कि गाजा में हमास के कब्जे में अभी भी 48 बंधक मौजूद हैं, जिसमें से केवल 20 के जीवित होने की संभावना है, जिस पर हमास ने हामी भर दी है। उन्होंने हमला न करने की शर्त पर हामी भर दी है, साथ ही इजरायली बंधकों को वापस करने की भी शर्त मान ली है। वही दूसरी शर्त है गाजा का शासन फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को सौंपना, जिस पर हमास ने अपने बयान में इसे स्वीकार किया है, जो काफी महत्वपूर्ण है और हमास ने ये भी शर्त मान ली है। अब चलिए जानते हैं कि हमास किन शर्तों पर असहमत है। हथियार जमा करने पर चुप्पी। ट्रंप की योजना के सबसे विवादित बिंदु में कहा गया कि हमास को अपने सारे हथियार अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में जमा करने होंगे, मगर हमास ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। हमास के वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक ने कहा, हम हथियार तभी सौंपेंगे जब कोई भविष्य का फिलिस्तीनी प्रशासन बने और यह फैसला केवल फिलिस्तीनी आपसी सहमति से होगा, बाहर से थोपा नहीं जाएगा। यानी हमास हथियार जमा करने की बात से असहमत है। वही दूसरी शर्त, गाजा का प्रशासन कौन संभालेगा, इस पर भी हमास असहमत है। हमास का कहना है कि गाजा का प्रशासन किसी स्वतंत्र फिलिस्तीनी निकाय को दिया जा सकता है, लेकिन वह निकाय राष्ट्रीय सहमति से बने और अरब व इस्लामिक देशों का समर्थन हासिल करे। दूसरी ओर ट्रंप की योजना में साफ कहा गया है कि भविष्य में गाजा पर हमास का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमास इस शर्त को नहीं मान रहा है। योजना में एक बोर्ड ऑफ पीस बनाने का प्रस्ताव भी है, जिसमें ट्रंप और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से अध्यक्ष होंगे। हमास ने इस बिंदु को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मरजूक ने कहा, हम किसी विदेशी को फिलिस्तीनियों पर नियंत्रण की अनुमति नहीं देंगे। खास तौर पर टोनी ब्लेयर की भूमिका बिल्कुल अस्वीकार है। वहीं अब तीसरी बड़ी शर्त है बंधकों की रिहाई। जहां ट्रंप की योजना में कहा गया है कि हमास को सभी 48 बंधकों, जिंदा या मुर्दा को 72 घंटे में छोड़ना होगा। हमास ने बंधक अदला बदली पर सहमति जताई है, लेकिन समय सीमा पर आपत्ति जताई है। मरजूक ने कहा, कुछ शवों को ढूंढने में हफ्तों लग सकते हैं, इसलिए 72 घंटे का समय बिल्कुल अव्यावहारिक है। योजना में गाजा में एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात करने का भी जिक्र है। इस पर हमास ने ना तो हाँ कहा है और ना ही ना कहा है। गाजा और फिलिस्तीनियों के अधिकारों पर कोई भी फैसला बाहर से थोपा नहीं जा सकता। बातचीत में सभी फिलिस्तीनी गुटों की भागीदारी हो और कोई भी समझौता राष्ट्रीय सहमति से हो।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल हमास युद्ध को रुकवाने के लिए गाजा पीस प्लान का मसौदा तैयार किया था, जिस पर इजराइल ने सहमति जता दी थी और इंतजार था हमास के जवाब का, जो कि अब आ चुका है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को ही सलाह दे दी है। दरअसल इस पीस प्लान में सबसे अहम जो बिंदु थे वो ये था कि हमास अगर इजरायली बंधकों को वापस भेज देगा, जिंदा या मुर्दा, तो इजरायली सेना गाजा से वापस चली जाएगी। इन शर्तों पर इजराइल ने हामी भर दी थी, लेकिन हमास की तरफ से जवाब नहीं आया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। कहा था अगर हमास जवाब नहीं देता तो इजराइल को वो हमला करने से नहीं रोकेंगे। हालांकि हमास की तरफ से बयान सामने आया है। फिलिस्तीनी समूह ने ट्रंप गाजा शांति प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं को लेकर अपनी सहमति जता दी है, जिसमें इजरायली बंधकों की रिहाई सबसे अहम है। हमास की तरफ से कहा गया है कि वह गाजा से इजरायली सेना की वापसी के लिए ट्रंप के प्रस्ताव के तहत बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है। हमास के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा, मेरा मानना है कि हमास स्थायी शांति के लिए तैयार है। ऐसे में इजराइल को तुरंत ही गाजा में बमबारी रोक देनी चाहिए ताकि हम बंधकों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित वापस ला सके, क्योंकि अभी ऐसा करना बहुत खतरनाक है। हम पहले से ही विस्तृत तरीके से इस पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर काम किया जाना है। ये सिर्फ गाजा की बात नहीं है, ये पूरे मध्य पूर्व की बात है जिसे लंबी शांति की जरूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले हमास की तरफ से ट्रंप के गाजा शांति समझौते को लेकर एक बयान जारी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बयान के अनुसार हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को बंदी बनाए गए सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने और फिलिस्तीनी कैदियों की इजरायली जेलों से रिहाई की बात को मान लिया था। इतना ही नहीं, हमास गाजा की सत्ता को छोड़कर प्रस्ताव के तहत बनने वाली समिति को सौंपने के लिए तैयार है। हालांकि हमास की तरफ से कई बिंदुओं को लेकर असहमति भी जताई गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब मध्यस्थों के माध्यम से इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हमास का यह बयान ट्रंप की उस धमकी के बाद आया था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अगर हमास इस डील को नहीं मानता है तो उसे नर्क का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रंप ने हमास को अमेरिकी समय अनुसार रविवार शाम 6 बजे तक का समय दिया था।